हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर फर्स्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछला तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले तीनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग लद्दाख और केरला का एक केस स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्या इन्फ्लुएंस होता है डाइवर्सिटी पे, यानी कि डाइवर्सिटी का लिंकेज क्या है हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। तो पहले हम लोग मैप पे देखते हैं कि लद्दाख और केरला का लोकेशन क्या है। तो ये हो गया अपना इंडिया। इंडिया के टॉप पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लद्दाख, एक यूनियन टेरिटरी है। और इंडिया के सबसे नीचे में आपको मिलेगा यहाँ पे केरला, ठीक है, जिसका राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन ईस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में, अभी आप मैप में देखे थे, तो जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में लद्दाख सिचुएटेड है। ये एक तरह से डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट इन द माउंटेन्स, यानी कि पूरा पहाड़ वहाड़ है वहाँ पे। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year। तो ये यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होता है और सालों भर, यानी कि साल के अधिकतर समय में यहाँ पे बर्फ से कवर रहता है पूरा रीजन। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज डैट कैन ग्रो इन द रीजन। काफ़ी कम या काफ़ी रेयर कुछ पेड़ पौधे हैं जो इस रीजन में उगते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। तो गर्मी के मौसम में वहाँ के लोग जो है, जो बर्फ़ पिघलते हैं, उसी का पानी जो है पीने पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि बर्फ़ से जो पानी निकलता है उसी को वे लोग पी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं लद्दाख में। पीपल हियर कीप सीप एंड गोट्स। तो यहाँ के जो लोग हैं वो भेड़ और बकरी को पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं, तो जो गोट पालते हैं तो वो गोट काफ़ी स्पेशल होता है। यहाँ जो नॉर्दर्न रीजन के और भी एरियाज हैं, जैसे यूपी बिहार वाले रीजन, तो यहाँ का गोट और वहाँ का गोट में काफ़ी अंतर है। वहाँ के गोट जो है वो ऊल देते हैं और वो पश्मीना ऊल होता है। दिस ऊल इज़ प्राइस्ड एंड पश्मीना सोल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो ये जो ऊल होता है, वो मतलब ऊन होता है, वो काफ़ी महंगा बिकता है। और इसका जो है पश्मीना सॉल भी बनता है इसी ऊल का, जो कि काफ़ी महंगा बिकता है मार्केट में। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द ऊल ऑफ द गोट्स। तो जो वहाँ के लोग हैं, जो लद्दाख के जो बकरी को रखते हैं, तो काफ़ी केयरफुली, काफ़ी ध्यान से इस ऊल को निकालते हैं या कलेक्ट करते हैं एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। और लद्दाख के जो लोग हैं, तो उनके बगल वाला जो यूनियन टेरिटरी अभी है जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ से क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स आते हैं उनको वो ऊल सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। पश्मीना सॉल्स आर चीफली ओवन इन कश्मीर। तो ये जो पश्मीना सॉल्स है, इसको वूवन कहाँ, मतलब बुना कहाँ पे जाता है, तो कश्मीर में। ऊल कहाँ पे होता है, तो लद्दाख में। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। यहाँ के जो लोग हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि चीज़ और बटर। इस फैमिली ओन सम गोट काउज एंड जोज। जोज यानी कि याक काउज। तो लगभग सारे फैमिली में मतलब संभवतः या अनुमानतः मैक्सिमम फैमिली के पास क्या है, वहाँ पे गोट है, काऊ है, उसके बाद याक काऊ जो होते हैं वो हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। तो डेजर्ट है, लद्दाख एक डेजर्ट है, एक तरह से मरुस्थल है। इसका ये मतलब नहीं है कि लद्दाख में व्यापार वगैरह नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लद्दाख में जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स जाते हैं, बिजनेस वगैरह वहाँ पे होता है। बाकी जगहों के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन फिर भी होता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कैरावंस ट्रेवल टू वाट इट टुडे कॉल्ड तिब्बत। तो ये जो है, ये काफ़ी अच्छे ट्रेड रूट पे है लद्दाख जो है। यहाँ पे काफ़ी सारे पासेस हैं। पासेस क्या होता है, 2 माउंटेन्स के बीच में जो जगह होते हैं जहाँ से रास्ता वगैरह निकाला जाता है ताकि उसको पार किया जा सके। तो काफ़ी सारे पासेस है जिसके थ्रू कैरावंस, यानी कि गाड़ी वगैरह जो है पास कर जाता है, जिसमें सामान वामान ढो करके ले जाया जाता हो। और ये कहा जाता है अभी जो प्रेजेंट में तिब्बत है, तो तिब्बत के थ्रू इसके काफ़ी सारे पासेस रास्ते खुले हुए हैं। These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets.
तो ये जो कैरावंस है उसमें क्या क्या लेकर के जाते हैं लोग, तो टेक्सटाइल, मसाले, रॉ सिल्क यानी कि कच्चे जो सिल्क होते हैं जो कुकून से बनते हैं, निकलते हैं, उसके बाद कारपेट्स वगैरह को लेकर के जाते हैं कैरावन में। ये आप देख सकते हैं फिगर में, द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ माउंटेनियस डिजर्ट ऑफ लद्दाख, कैसा वहाँ का लैंडस्केप है। बुद्धिज्म रिच्ड तिब्बत भाया लद्दाख, तो लद्दाख में जो है बुद्धिज्म किधर से आया, तो तिब्बत से ही आया। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, तो लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पे जो है इस्लाम अभी से लगभग 400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम आया था, मतलब इस्लाम अस्तित्व में आया था, और अभी जो है अच्छे खासे पॉपुलेशन इस्लाम का यहाँ पे रह रहा है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा, रिच यानी कि धनी नहीं होगा यहाँ पे, काफ़ी मतलब बेटर जो है ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स यानी कि गानों का और पोएम का एक ट्रेडिशन यहाँ पे है, परंपरा है, सब लोगों को लगभग गाना और पोएम वहाँ के लोगों को आता है, जो वहाँ का पोएम है, ठीक है, वहाँ का गाना है। लोकल मतलब वर्जन बोल सकते हो, लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, तो जो मुस्लिम और बुद्धिस्ट वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो वो एक लोकल वर्जन है तिब्बतियन नेशनल एपिक जो केसर सागा है, उसको भी वे लोग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम लोग केरला को देखते हैं, तो केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, केरला जो है इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है, जिसको हम लोग मैप पे देख चुके हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर, तो ये एक तरफ जो है समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरे तरफ क्या है, हिल्स है, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ी हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, तो ये जो पहाड़ी इलाका है यहाँ का, तो यहाँ पे क्या उगता है, पेपर यानी कि मिर्च, क्लोव्स, कार्डमन्स, लौंग, इलायची, ये सब यहाँ पे ग्रो होता है। एंड इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, तो ये यहाँ का मसाला ही है जो ट्रेडर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है किधर, केरला आने के लिए और ट्रेड करने के लिए। जीविश एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट टू कम हियर, सबसे पहले जो है केरला में जाने वाले जो ट्रेडर्स थे वो कौन थे, जीविश थे और अरब ट्रेडर्स थे, यानी कि अरब देशों के जो व्यापारी थे, और जीविश जो कि अभी जो है इजराइल में रहते हैं। ज्यूज पॉपुलेशन पहले जर्मनी में भी था ज्यूज का पॉपुलेशन, लेकिन हिटलर जो है सबको मरवा देता है, वो आप 9th-10th में पढ़िएगा। The apostle of Christ, St. Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to इंडिया। तो संत थॉमस जो हैं क्रिस्ट के एक तरह से प्रतीक माना जाता है, तो वो ऐसा माना जाता है कि अभी से 2000 साल पहले संत थॉमस यहाँ आए थे और उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि क्रिश्चियन धर्म को सबसे पहले इंडिया में लेकर के वहीं आए थे। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, काफ़ी सारे अरब देश के जो ट्रेडर्स थे वो भी यहाँ पे आकर के क्या हो गए, बस गए। Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, write a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community। तो इब्न बतूता जो कि यहाँ पे ट्रेवल किया था अभी से लगभग 700 साल पहले, तो वो आया तो अपना एक ट्रेवल, जब जहाँ जहाँ वो ट्रेवल किया तो एक ट्रेवलॉग लिखा, यानी कि यात्रा वृतांत उसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जो जो वो ट्रेवल में देखा, जो भी फील किया, जो भी मतलब उसको जो जो चीज़ का सामना करना पड़ा वो सबको बुक में लिखा। तो उसमें वो लिखता है यहाँ के मुस्लिम के बारे में, कहाँ के, केरला के मुस्लिम के बारे में बताता है कि यहाँ का जो मुस्लिम है केरला का, अभी से 700 साल पहले का बात हो रहा है, काफ़ी रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड एक तरह से कम्युनिटी था वहाँ पे। द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। तो सबसे पहले जो है इंडिया का सी रूट जो है पुर्तगीज़ ने ही खोजा था, तो पुर्तगीज़ डिस्कवर किया सी रूट यानी कि समुद्री रास्ता, कहाँ से, यूरोप से इंडिया का, जब वास्को डी गामा आए अपने शिप को लेकर के कहाँ पे, इंडिया में। तो आप सुनते होइएगा इंडिया का खोज कब हुआ था, ठीक है, तो इंडिया कोई भुलाया हुआ नहीं था जो इसका खोज हुआ था, इंडिया में आने के लिए समुद्री रास्ता का खोज हुआ था, ठीक है। आगे जाइएगा, आप पढ़िएगा इसके बारे में डिटेल में तो आपको क्लियर हो जाएगा। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। तो इन सब इन्फ्लुएंस के कारण, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस के कारण ही
यहाँ के लोग जो है तरह तरह के धर्म को फॉलो करते हैं। कहाँ के लोग? केरला के लोग। यहाँ पे जुडाइज्म को फॉलो करने वाले भी हैं, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध, सबके फॉलोअर यहाँ पे मिल जाएंगे। और कारण एक ही कारण था, क्या? ट्रेड होता था, इसके कारण सब जगह के लोग आकर के यहाँ पे सेटल हो गए। और डाइवर्सिटी इसी के कारण क्रिएट होता है। तो हम लोगों को यही पढ़ना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कारण डाइवर्सिटी कैसे लिंक है, क्या मतलब डाइवर्सिटी में क्या ऐड हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, उसी को हम लोगों को पढ़ना था। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। तो यहाँ पे जो मछुआरे जो मछली पकड़ने के लिए नेट का यूज करते हैं, केरला के मछुआरे, तो उनका जो नेट है वो चाइना वालों के नेट से काफ़ी मिलता जुलता है। और वो केरला वाले जो है वो अपने नेट को भी चीना वाला ही बोलते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चाटी। तो वहाँ पे जो फ्राई करने के लिए जो बर्तन यूज होता है उसको भी चीना चाटी ही बोला जाता है। तो एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीना कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। तो ये जो चीना चाटी, चीना वाला जो वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब यही है कि चाइना के लोग भी यहाँ आए होंगे या चाइना का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रहा होगा यहाँ पे। ये जो वर्ड है चीना, ये चाइना वर्ड से ही आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड द मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। तो यहाँ का जो फर्टाइल लैंड है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ पे क्या ग्रो होता है? राइस ग्रो होता है। और काफ़ी मेजोरिटी ऑफ पीपल यानी कि अधिक से अधिक लोग यहाँ के क्या खाना पसंद करते हैं? तो राइस, फिश और वेजिटेबल को। आप लद्दाख में देखिए, वहाँ के लोग मीट और मिल्क प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि वहाँ पे खेती नहीं होता है। वहाँ पे लोग गाय को, बकरी को या याक्स को पालते हैं, तो उसी का प्रोडक्ट ज़्यादातर खाना पसंद करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चर भी होता है, स्पाइसेस भी हैं, तो अच्छे अच्छे फूड्स भी बनाते होंगे यहाँ के लोग। तो आपको यही सब पढ़ना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी यहाँ का यानी कि लोकेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, कल्चर डाइवर्सिटी वहाँ का, वहाँ के हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। ये आपको एक तरह से कोरिलेट करना है। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, हम लोग देखें कि दोनों का ज्योग्राफी जो है काफ़ी डिफरेंट है। एक जो है पूरा पहाड़ी है, एक समुद्र के किनारे है, एक तरफ से छोटा छोटा हिल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है। यहाँ पे पानी है, वहाँ पे पानी नहीं होता है, जो बर्फ़ से पानी निकलता है उस पर लोग डिपेंडेंट रहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैव सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। उसके बाद दोनों जगह का हिस्ट्री देखते हैं तो कल्चर का सिमिलर इन्फ्लुएंस रहता है। वहाँ पे भी जो कुछ मुस्लिम्स वगैरह आकर के बसते हैं, यहाँ भी मुस्लिम आकर के बसते हैं। बोथ रीजन्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाई चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। तो दोनों जगह जो है चाइनीज और अरब ट्रेडर्स आते हैं, क्यों? बिजनेस करने के लिए। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस। तो ये जो है केरला का ज्योग्राफी ही है, केरला का वहाँ का जो भूगोल है वही अलाउ करता है वहाँ पे क्या होने के लिए? स्पाइसेस यानी कि मसालों का कल्टीवेशन होने के लिए, यानी कि मसाला उपजाने के लिए वहाँ का ज्योग्राफी रिस्पॉन्सिबल है। एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वुल्ड दैट ड्रीव ट्रेडर्स टू दिस रीजन। और लद्दाख का बात करें तो वहाँ का ज्योग्राफी ही रिस्पॉन्सिबल है जो वहाँ पे ट्रेडर को बुलाता है, एक तरह से अट्रैक्ट करता है। किसके लिए? तो वहाँ के ऊल के लिए, वहाँ पे जो ऊन प्रोड्यूस होता है उसके लिए। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो इसको तो हम लोग देख ही चुके हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है कहीं का कल्चरल लाइफ को क्या करता है? काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है उससे। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो जो डाइवर्स कल्चर है किसी जगह का, वो सिर्फ पास्ट से ही नहीं जुड़ा हुआ है। आवर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क। तो हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है ये भी इन्फ्लुएंस करता है उसको, क्यों? क्योंकि अभी भी लोग वर्क के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एंड विथ ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोगों के लाइफ स्टाइल में, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगता है। हम क्या करते हैं? वहाँ के कल्चर को धीरे धीरे अपनाना शुरू करते हैं, अपना कुछ पुराना कल्चर भी रखे रहते हैं, तो इंटरमिक्सिंग करके एक नया कल्चर ही बनने लगता है। तो ये सब होता है। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटी। तो अभी भी टाउन्स में, बड़े बड़े जो टाउन्स हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपके अगल बगल के लोग को भी आप नहीं जानते हैं, क्योंकि वे लोग कहीं और से आए हुए हैं, आप कहीं और से आकर के वहाँ पे सेटल हुए हैं। मैं एक मतलब ओवरऑल मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ।
तो उस हिसाब से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड कल्चर वहाँ पे हो जाता है, काफ़ी तरह तरह का कम्युनिटी होता है। आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर लाइफ्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। तो हमारा लाइफ जो है इन सब से इन्फ्लुएंस होते रहता है। हम लोग तरह तरह का स्टोरी सुनते हैं दूसरे के लाइफ के बारे में, कस्टम्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में। ठीक है, ये एक तरह का ट्रेडिशन बोल सकते हो आप। द बोट रेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। तो केरला में जो है ओनम सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वहाँ पे ये बोट रेस जो होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।